फैटिफ का इजलास 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर की तारीखों के दरमियान, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखना है या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए गए थे जिस पर पाकिस्तान ने काम करना था। पहली रिपोर्ट पाकिस्तान ने पेश की 14 पॉइंट्स पर काम करने के बाद, जिसमें से अब जाके जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, कहा जा रहा है कि 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें मजीद काम किया गया है, लिहाजा 27 में से 25 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर पाकिस्तान काम कर चुका है। अब सिचुएशन कहाँ पे स्टैंड करती है कि ये जो इन तारीखों में होने वाले इजलास हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए ऐसे इक़दाम उठा लिए हैं कि पाकिस्तान को अब इस लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मोना, जरिया आप देखिए, हमने काम काफ़ी किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेजिस्लेशन भी की है, लेकिन फिर वही बातें आड़े आ जाती हैं। इसकी मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन और मुकम्मल अमल दरामद के लिए हमें तमाम को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें सियासी, मजहबी, समाजी जिस तरह के बैरियर्स हैं या इख्तिलाफात हैं उनको दूर करना पड़ेगा। वही बात आ गई है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हुकूमत को एंगेज करना है। डेमोक्रेसी या जमहूरियत नाम ही एंगेजमेंट और बातचीत, नेगोशिएशंस का है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, मुझे नहीं लगता हम FATF से जान छुड़ा पाएंगे। हमारे कर्जे महंगे होते जा रहे हैं, हमारी मईशत और जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं हमें मुश्किल से मुश्किल शराइत दे रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी एक वजह यह है कि FATF एक बहुत मुस्तहकम लॉबी बना चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। टर्की और मलेशिया के होते हुए हम ब्लैक लिस्ट तो नहीं होंगे, लेकिन अभी मौजूदा हालात में मुझे हमारा ग्रे लिस्ट से भी हटना मुश्किल लग रहा है। मैं नहीं समझती, हमारे इकदामात बेशक काफ़ी हैं, लेकिन जो हमारी तरफ से एक आवाज़ें जा रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो एक परसेप्शन या एक नैरेटिव जा रहा है, वो मुझे लगता है काफ़ी डैमेजिंग है। एक दाईं तरफ जा रहा है, एक बाईं तरफ जा रहा है, कोई आपस में मेल मिलाप नहीं है हमारा, पॉलिटिकली स्पीकिंग, मजहबी के तौर पर भी नहीं है, समाजी तौर पर भी नहीं है। ये बातें हम जितना मर्जी इसको कैजुअली लें, लेकिन ये बाहर बहुत कीनली और विजिलेंटली नोट हो रही होती हैं पाकिस्तान के हवाले से। और फिर इन बातों के ऊपर बाकायदा जब APG का इजलास होगा, अभी जो होने वाला है, आप देखिएगा, पहले दीगर इजलासों में भी इस किस्म की बातें हुई, वो बाकायदा पिन पॉइंट कर करके आपसे ये सवालात पूछते हैं इन बयानात पर, जिनको हम अभी इस वक्त बड़ी हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, कैजुअली भी लेते हैं, एक रेगुलर उसको लड़ाई और एक कन्फ्रंटेशन समझते हैं। ये इतना कैजुअल मामला नहीं है। इस दफ़ा भी यही होगा, हमारे खिलाफ काफ़ी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर इतनी बाइफरकेशन और पोलराइजेशन हो चुकी है कि एक दूसरे की शक्ल देखने को लोग तैयार नहीं हैं। ब्रिगेडियर साहब, अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि इनहेंस्ड फॉलो अप लिस्ट में रखने का फैसला किया जा सकता है। मतलब ये कि मुश्किल है हमारा अभी भी ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना। देखें, एक तो बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट में आपको कहीं ना कहीं वी हैव टू बी टुगेदर, वेदर इट इज़ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट है और सोसाइटी है, दे शुड बी फोकस्ड इन वन डायरेक्शन कि जी हमने ग्रे लिस्ट से निकलना है। और उसके निकलने के लिए क्या आपने देखा कि लेजिस्लेशन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्या कुछ हुआ, कैसे सेनेट से वापस आया, किस तरीके से बिल पास हुआ, एंड व्हाट वी हैव कन्वे टू द वर्ल्ड कि आर वी नॉट टुगेदर टू फाइट दिस मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम और एक एंटी इकनॉमिक टेररिज्म जो होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इंडिया ने कितना अच्छे से वो सेल आउट करके और हमें इस प्रॉब्लम में डाला। इज आर स्टांस, कैन वी पुट इंडिया ऑन द बैक फुट? क्या हमने इंडिया को करने के लिए जिसने हमें डाला, हमने क्या इकदाम किया? क्या हमने इससे पहले कोई अपडोजर तैयार कर लिया है? क्या हमने फैक्ट्स एंड फिगर बना लिए हैं? आर वी गोइंग टू यूनाइटेड नेशंस और FATF में जाके इंडिया को डालें? जी, इंडिया कोई ठीक है कि बहुत मुल्कों के तजारती इंटरेस्ट हैं, बट देन इट्स नॉट डजंट मीन कि हम बिल्कुल छोड़ ही दें। वी हैव टू वेरी ऑफेंसिव। और फिर आपको अमेरिका की टेसिट अप्रूवल चाहिए। जब तक अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, पाकिस्तान में प्रेशर रहेगा, पाकिस्तान इकोनॉमिक CPEC के मामले में जब तक अग्रेसिव और इसको लगे रहेंगे बनाने के लिए हमारे पास ये प्रेशर चलते रहेंगे। नोबडी वांट पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर कंट्री शुड बिकम इकोनॉमिकल वायबल। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हम चाहते हैं कि हमें ऑक्सीजन दें, IMF वर्ल्ड के लोन दें, हमें और उसमें फंसाते जाएं और हम उनकी मर्जी के फैसले करते रहें। इसके लिए एज ए नेशन वी हैव टू फाइट कि हम इसका हल को निकाल लें, बेहतर हल निकालें और इसके लिए दुनिया को बताएं कि पूरी कौम जगजा है मनी लॉन्ड्रिंग को और इकोनॉमिक टेररिज्म को रोकने के लिए। इब्राहिम, भारत सदारत है उसके पास इस इजलास की। अमेरिका का मामला अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर उसके मफादात जुड़े हैं। हमने इक़दामात कर लिए काफ़ी कि हम इन सब चीज़ों को काउंटर कर सकेंगे। देखें, मनी लॉन्ड्रिंग पे और टेरर फाइनेंसिंग पे हमने क्रैक डाउन तो किया है और काफ़ी इकदाम किए हैं,
लेकिन आप FATF का जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसकी अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो वो कह रहा है कि आपने इकदाम तो किए हैं और 40 में से 2 ऐसे इकदाम हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि मुकम्मल अमल दरामद है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो टर्म यूज़ की गई है कि एनहांस्ड फॉलोअप लिस्ट में उसको डाल दिया गया पाकिस्तान को, और ये बड़ा रिलाई करता है कि FATF के इजलास में जो फैसला होना है उसमें एशिया पैसिफिक ग्रुप ने क्या रिपोर्ट दी है। अब लास्ट फेब से लेकर और ये अक्टूबर तक पाकिस्तान ने जो इकदाम करने थे, जो कानून साजी करनी थी वो तो की, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने कुछ नहीं किया। पिछले 7 महीने में हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, क्योंकि जाहिर है कि सिर्फ आपने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल करने के लिए इकदाम नहीं करने, वो जो FATF के मेंबर कंट्रीज हैं उनको कन्विंस भी करना है कि वो हमारे इन इकदाम को एक फेयर तरीके से देखें। हमने अभी जाके शाह महमूद कुरैशी साहब ने 4 दिन पहले मलेशिया में और सऊदी अरेबिया में राब्ते किए हैं, और मलेशिया तो हमें पता है कि FATF के मामले में पहले भी हमारे साथ खड़ा हुआ था, टर्की भी खड़ा हुआ था। तो हमने कोशिश नहीं की कि हम ज़्यादा मुल्कों के साथ रब्ता करके कोई डिप्लोमेटिकली भी इस फ्रंट पे काम करें। अब हमें पता है कि भारत के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की हमें पहले बात हुई है, बहुत सब पार्टिसिपेंट्स ने की है, भारत की जो इंटरनेशनल लॉबी है उसकी भी बात की है। तो ग्रे लिस्ट से में रहना यानी ब्लैक लिस्ट में ना जाना, ये कोई पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है। हर दफ़ा ये नैरेटिव हम बेचते हैं, कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम भारत ने हमें ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश की, हमारा कामयाबी है कि हम ग्रे लिस्ट में जो है रह गए। ग्रे लिस्ट में तो आपको 3 अरकान चाहिए होते हैं, लेकिन अभी भी लग ऐसा रहा है कि हम ग्रे लिस्ट से, वही जो भारत की कामयाब सफारतकारी है उसकी वजह से हम अपने इकदाम के बावजूद ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकेंगे। बाकी ब्लैक लिस्ट में हम जा नहीं सकते, वो टोटल 3 वोट चाहिए, वो 12 वोट चाहिए पाकिस्तान को। देखिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को 12 वोट्स चाहिए और ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 3+ वोट्स चाहिए। वो हमारे पास टर्की, चाइना, मलेशिया का है, सऊदी अरब मेंबर है और होपफुली सऊदी अरब भी साथ देगा, GCC भी मेंबर है। तो GCC के लिए UAE के फॉरेन मिनिस्टर से भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, लेकिन बात सिर्फ हमारी कम से कम FATF के हवाले से हमारी अपनी पॉलिटिकल या हमारी जो सिचुएशन है वो काफ़ी नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इसमें है। अदरवाइज़ अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी फॉर एग्जांपल आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट में तो ये लोग लेके गए थे। यानी जर्मनी ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबी की, USA ने की, ब्रिटेन ने की, ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला जाए। और ग्रे लिस्ट में हम गए तब हमने सोचा कि नहीं, अब हम लेजिस्लेशन भी कर लें, लड़ भी लें आपस में। टेरर फाइनेंसिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में हम गए हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में नहीं गए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को इनडायरेक्टली कहा गया कि ये टेरर फाइनेंस के लिए पैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ तो हम कहते हैं कि जो फलां सियासतदान ने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर भेजा, TTs के ज़रिए बाहर भेजा, TTs के ज़रिए अंदर आए। तो जो पॉलिटिकली इसको हम इन्वॉल्व करके मोटिवेशन हमारी दूसरी बन जाती है, उससे हम मिसडायरेक्ट होते हैं, उससे हम अपनी डायरेक्शन से हट जाते हैं। लिहाजा अभी मैं नहीं समझता कि प्लेनरी जो शुरू हो रही है इसमें टोटल 38 मेंबर्स होंगे। लास्ट मिनट में बुखारी साहब को कमेंट ले लूं। बुखारी साहब क्विकली प्लीज। जी बिल्कुल, जब से ये इशू शुरू हुआ है हमें पता है कि APG पे, एशियन पैसिफिक ग्रुप पे इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बुनियादी तौर पे हमने बाकी जहाँ पे इकदाम किए लेजिस्लेशन समेत, उसके साथ साथ उस इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने के काम करना चाहिए था। एक तरफ हम जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं टू US, टू सऊदी अरब, तो उनको हमें एज अ लॉबिस्ट इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसमें हम नाकाम हो गए और हमें वो जो अपनी डेफिशिएंसी फॉरेन पॉलिसी में नज़र आती है वो फिर महसूस हो रही है शदीद तरीके से। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। अगेन जब आपका माइंडसेट ही ये हो जाए कि ग्रे लिस्ट में रहना आपको कामयाबी नजर आए, तो फिर मतलब फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। उस पर असरअंदाज होती हुई दिखाई दे रही है और अभी मुमकिन नजर नहीं आता कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे।